नमस्कार जातकों। तो देखिए, बात चल रही थी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट्स की, मकर लग्न का अगली सीरीज के बारे में बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न को थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, इनको स्वयं भी अपने आप को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए पेशेंस रखें। मैं कैप्रिकॉर्न से हमेशा कहता हूं कि पेशेंस आप नहीं रखते हैं तो याद रखिएगा, समय आपको धैर्य सिखाएगा। और जब समय कोई चीज सिखाता है या ईश्वर या आपके ग्रह कोई चीज सिखाते हैं तो वो तकलीफ देह बात हो जाती है। कैप्रिकॉर्न लग्न के लॉर्ड शनि महाराज, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को पहले के, आपने देखे होंगे, ये पार्ट 5 है। कैप्रिकॉर्न हम बात कर रहे हैं। देखिए, इस चीज को समझें कि कैप्रिकॉर्न बेसिकली जो कट्टर कैप्रिकॉर्न है, स्टोंक जो है कैप्रिकॉर्न है, वो सेल्स जैसे कामों के लिए नहीं बना। ये मैं आपको चीजें क्लियर कर रहा हूं, मैंने बताया है इसकी जितनी सीरीज कंप्लीट करूंगा जब मैं, तो उस दिन के बाद से किसी भी कैप्रिकॉर्न को दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा एश्योरेंस है। लेकिन मुझे टाइम दें, स्पेस दें, कैप्रिकॉर्न को स्पेस देना भी आना चाहिए, बताऊंगा अभी आपको। तो सेल्स जैसे काम के लिए कैप्रिकॉर्न बना नहीं है। देखिए, अगर ये सेल्स के फील्ड में जाता है तो अवॉइड करे जाना। हालांकि वाणी से कमाता है, अगर बुध का फ्लक्चुएशन ठीक है, क्योंकि बुध कहाँ के मालिक हैं? आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, एज वेल एज आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है। तो वाणी से कमाने का आपको योग्यता मिलती है तो आप वाणी से बहुत कमाते हैं। इसलिए मैंने बताया कि अच्छे अच्छे जो प्रवचनकर्ता होते हैं वो भी कैप्रिकॉर्न्स में आते हैं। तो कैप्रिकॉर्न को यह समझना चाहिए वो सेल्स जैसे काम के लिए नहीं बना, यानी वो चाहे कि ये चीज किसी को बेच दे, ये उसके बस का सामान्यतया होता नहीं है। तो कैप्रिकॉर्न को ऐसे फील्ड को अवॉइड करना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो उसकी रुचि के अनुरूप ना हो, जो उसकी योग्यता के अनुरूप ना हो। कैप्रिकॉर्न मैक्सिमम उस फील्ड में पनपते हैं जो इनके अंदर की बेसिक इंस्टिंक्ट यानी मूलभूत प्रवृत्ति होती है। तो हमेशा कैप्रिकॉर्न कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, अपनी योग्यता, अपने अंदर की योग्यता, जो आपने योग्यता सीखी है उसको छोड़ दें। अंदर की जो आपकी जो इनर जो इंस्टिंक्ट है उसके अनुरूप काम करें, जो आपको पसंद आता है वो काम करें, जिसके प्रति आपकी जो है बचपन से रुचि है, तो वो आपको निश्चित रूप से धन संपत्ति का योग दे जाता है। सेल्स जैसे काम के लिए मैक्सिमम केस में कैप्रिकॉर्न बना नहीं होता है। इस वीडियो में बिल्कुल आपको खुल के समझा रहा हूं। देखिए, जो कैप्रिकॉर्न्स हैं वो भाई बहन ध्यान से सुने, पेशेंस रख के सुने और चीजों को कंपेयर करें अपने हिसाब से कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। चिंतन है, यस, अच्छे चिंतक होते हैं आप। कैप्रिकॉर्न का शनि अगर सही प्लेस्ड है तो वो अच्छा चिंतक होता है, अच्छा विचारक होता है, अच्छा लेखक है। बहुत विचार आते हैं दिमाग में, थॉट्स आते हैं, कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि जो है वो कायाकल्प करने वाले, यानी कि बिल्कुल ही पलट देने वाले विचार इनके दिमाग में आते हैं। लेकिन लेखक हैं पर पैसा उससे मिलता नहीं है इनको। यानी कैप्रिकॉर्न अगर ये सोचता है कि उसको लेखन से पैसा मिल जाएगा तो उसको बृहस्पति की दशा का वेट करना पड़ता है। अगर वो चाहे कि कोई और दशा उसको लेखन के काम से पैसा दे जाएगी तो ऐसा एक एज के बाद होता है, अधेड़ावस्था के बाद वो लेखन से पैसा कमा सकता है। और लेखन में रुचि रखते हैं आप, रुचि होती है आपके विचारों को लिखा करें अपने। हमेशा जो कैप्रिकॉर्न बढ़िया कैप्रिकॉर्न होता है, जिसका बुध और शनि मजबूत होता है, तो वो क्या होता है, उसके मन में विचार आते हैं तो वो समझदार है, थोड़ा भी टेक्निकल है तो वो अपने विचारों को पन्ने पे लिखते रहता है और धीरे धीरे एक ग्रंथ का, एक किताब के रूप में उसको कन्वर्ट करके, लेकिन वो उससे कमा नहीं पाता है। मैक्सिमम केस में ये ऐसा होता है। अब एक्सेप्शनली बृहस्पति बहुत बेहतरीन पोजीशन में हो तो अलग बात है। तो मैंने बताया है कैप्रिकॉर्न्स को कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि भाग्य आपको गलती सुधारने का मौका नहीं देता है। अब इसको, यानी कि आपसे गलतियां हो गई, जानबूझ के हुई, वैसे हुई, तो आप पे भाग्य दया नहीं करेगा, क्योंकि लग्न के लॉर्ड आपके शनि महाराज हैं जो स्वयं न्याय के देवता हैं। दूसरी बात, भाग्य वाले खाने का मालिक 6 लिखा है। देखिए क्या हो गया, बुध महाराज हो गए। मैंने बताया है शनि न्याय का देवता होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन एक नई चीज है जो मैं जातकों को समझाता हूं कि बुध आपका जो है, जो कहां का मालिक है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, आपके जो है भाग्य वाले खाने का मालिक है, वो परम न्याय का देवता होता है। बुध बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करता। एक बार शनि महाराज को आप जो है अपने पक्ष में कर सकते हैं पूजा पाठ से। कैसे बताऊंगा मैं आपको वीडियोस में, कैसे शनि आपको धन दे जाता है, काफी जातक पूछते हैं, सब बताऊंगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखें आप। तो यहां पे बुध महाराज जो हैं वो न्याय के देवता हैं। तो भाग्य आपको गलतियों का मौका नहीं देता। कैप्रिकॉर्न मतलब गलतियों को सुधारने का मौका नहीं देता। गलती हो गई तो आपको भोगना पड़ेगा, इसलिए कैप्रिकॉर्न परेशान भी होते हैं, गलतियां होती हैं उनसे। कैप्रिकॉर्न वो बेहतर है, मैं कैप्रिकॉर्न से हमेशा कहता हूं कि समझदार आदमी वो है जो दूसरे की गलती से सबक ले। कैप्रिकॉर्न ऐसे बहुत कम होते हैं, और जो कैप्रिकॉर्न दूसरे की गलती से सबक लेना सीख गया
वो समझ लीजिए जिंदगी में बन जाता है, आगे बढ़ जाता है। दूसरी बात, जो अपनी गलती से सीखे वो एक सामान्य आदमी है, मैं हमेशा कहता हूं, और जो अपनी गलती से भी न सीखे तो उसकी बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहां पे कैप्रिकॉर्न से मैं थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। कैप्रिकॉर्न समझिए, आप जो कैप्रिकॉर्न जातक है समझे। आप अपने स्पाउस को लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी जो है स्पाउस इतनी सी प्रेग्नेंट है। क्या इतनी सी प्रेगनेंसी नहीं होती? तो बस वही बात है, कैप्रिकॉर्न के लिए इतनी सी गलती भी गलती होती है। कैप्रिकॉर्न को भाग्य गलती को सुधारने का मौका देता है तो वो उसके जीवन का टाइम जाया होता है, लंबा अरसा निकल जाता है, 8-8, 10-10 साल, 15-15 साल निकल जाते हैं आपके एक गलती का जो है लाश ढोने में। तो गलतियां आपने नहीं करनी है जीवन में, इसको ध्यान रखें। और खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद कैप्रिकॉर्न को धैर्य चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए। अब कोई कैप्रिकॉर्न कहता है ये ना, क्यों? लग्न के लॉर्ड क्या है? शनि महाराज है, स्लो मूविंग प्लेनेट है, हर चीज आपकी कुंडली डिफाइन कर रही है। मैं अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा हूं। देखिए, मुझे कैप्रिकॉर्न के बारे में कुछ नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इस खांचे के बारे में मालूम है कि ये खांचा कैसे डिफाइन किया जाता है, वो भी थोड़ी बहुत ईश्वर की कृपा से। तो मैं वही आपको समझाता हूं जात को, कैप्रिकॉर्न भाइयों, कि आप इसको समझें कि आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। मैं आपको हर चीज समझा रहा हूं। अब आप बताइए कि आप कैप्रिकॉर्न हैं, आप शादी करके आ गए, आपकी कल शादी हुई, आज आप घर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट डे आपकी सास आ जाए आपके सामने कि ला मेरा पोता ला, तो ये कोई लॉजिक हुआ? अब कहां से पोता ले आएंगे आप? पोता दिया, ले भाई ये पोता है तो भी दिक्कत है, एक दिन में आप जो है आपका संतान हो गई। तो इसीलिए यही कह रहा हूं कि ऐसा काम ना करें, यानी कि स्पेस दें, सामने वाले को समय दें और खुद को भी स्पेस दें आगे बढ़ने का। हैश एंड स्लोली कॉन्सेप्ट कैप्रिकॉर्न को फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि यहां पे मेढ़े से तुलना न करें। जब हम भाग्य की बात करते हैं तो हमें मगरमच्छ को पकड़ना होता है, और मगरमच्छ जो है, मगरमच्छ घड़ियाल कह लीजिए, जो सिंबल होता है, जिसको मैं सिंबल मानता हूं इसका, मेरा भी सिंबल होता है। तो मगरमच्छ क्या है? अवसर, मौके की ताक में रहता है। जैसे ही उसके एरिया में कोई आया, उसने क्या किया? उसको पकड़ लिया, ठीक है। और कितनी देर आपने मगरमच्छ को देखिएगा आप, वो घंटों आंखें बाहर किए हुए ऐसे खड़ा रहता है, ऐसा पानी में रहता है, लगता है कि कुछ है ही नहीं, और जो भी जानवर वहां गया उसको वो पकड़ लेता है। बस यही कह रहा हूं, ये पेशेंस कैप्रिकॉर्न को चाहिए होता है। इसलिए मैंने बताया, आपको उदाहरण दिया कि ये ऐसी ही स्थिति हो जाती है कैप्रिकॉर्न जो हड़बड़ी करते हैं, कि आपकी सास आपसे पूछे नेक्स्ट डे ला भाई मेरा पोता ला, तो बड़ी अजीब सी बात हो जाती है। इससे आपको बचना है, और इसको हंसी मजाक में मत लें, इसको सिंसियरली समझें इस चीज को कि आपको धैर्य रखना ही रखना है। मैं फिर से कहता हूं, मकर भाई बहनों, अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो याद रखिएगा, समय आपको धैर्य रखना सिखाएगा, ग्रह सिखाएंगे। मैंने पहले बताया हुआ है वीडियोस में, जो चीज समय और ग्रह सिखाते हैं वो बड़ी पीड़ादायक हो जाती है। उस पीड़ा को आप भोगते हैं क्योंकि आप हैश एंड स्लोली कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। सतत रूप से चलना है आपको, ये याद रखें। इससे कैप्रिकॉर्न राइज करता है। कैप्रिकॉर्न को मैंने पहले बताया था। देखिए दिक्कत क्या होती है, वीडियो तो मैं लगातार बना दूं, लेकिन डेटा रिडंडेंसी एक शब्द होता है, डेटा का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। वो एक अच्छे को, जो लेखक की भी, एक बोलने वाले की भी, जो प्रतिभा पे सवाल उड़ जाता है। इसलिए डेटा रिडंडेंसी के चलते मुझे टाइम लग जाता है कि मैंने वो चीज रिपीट ना की हो पहले। मैं कोशिश ऐसे ही करता हूं। तो याद रखें आप कि हैश एंड स्लोली। दूसरी बात, कैप्रिकॉर्न, अगर आप भाई हैं, बहन हैं, फीमेल हैं, अगर आप जॉब नहीं कर रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, कोई बात नहीं, अपना बिजनेस करें, लेकिन याद रखिए कैप्रिकॉर्न है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अपना जीवन खराब बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड शनि है, लग्न का लॉर्ड शनि है। सेकंड हाउस लाइनेज, पीढ़ी का खाना होता है। जब जीवन के अंतिम पहर में काल के दूत लेने आते हैं आपको काल के दूत खुद लेने आते हैं, ये बताऊंगा मैं आगे वीडियोस में ऐसा क्यों बोला मैंने। या मैं कहता हूं कि कैप्रिकॉर्न के सामने, जो एक्चुअल कैप्रिकॉर्न है, उसके सामने किसी के प्राण नहीं जाते हैं, उसी के जाते हैं जो कैप्रिकॉर्न की शेड में हो, ठीक है। ऐसा बताऊंगा बाद में वीडियोस में मैं, अभी लंबी इसकी सीरीज चलनी है। तो याद रखिए, सेकंड हाउस लाइनेज का मालिक क्या है? शनि है। स्वयं आपके लग्न का लॉर्ड शनि है। तो आपके लग्न का लॉर्ड भी शनि है, आपका स्वयं भी शनि मालिक बनता है। तो आपको कर्म तो करना ही करना है। शनि, मैंने बताया क्या है, कर्म फल प्रदाता है। तो कर्म करेंगे तभी ये फल देगा। आप चाहे भाई हो चाहे बहन हो, लेडीज से कह रहा हूं, आप अगर कैप्रिकॉर्न है, काम नहीं करती, जॉब नहीं करती ना, अपनी रुचि का काम पकड़ें और बिल्कुल अपने आप को झोंके उसमें। उससे आपका जीवन सुखद होगा। आपको जीवन का दिन का एक मोटा हिस्सा अपने काम में देना पड़ता है। बहनों, कैप्रिकॉर्न लेडीज, इस बात को समझ लें कि आप ये मत सोचें कि हस्बैंड इतना कमा के ला रहा है, मेरा जीवन सुकून ना ना, क्योंकि शनि आपसे सवाल पूछेगा लास्ट में, इसको ध्यान रखिएगा। एंसेस्टर्स सवाल पूछते हैं आपसे, और तब क्या होता है कि बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता। यदि आपने कर्म
नहीं किए होते हैं, तो आपको कर्मठ बनना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते का कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना पड़ता है। तो कैप्रिकॉन से बात कर रहा था मैं कि कैप्रिकॉन, मैंने बताया कि आपको झटके का आइटम अवॉइड करना है। अब वो झटके का मीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, झटके का आइटम मतलब आपको जो है झटके में कोई काम नहीं करना है, ठीक है, खासकर इन्वेस्टमेंट वाला काम। झटके का आइटम, शेयर मार्केट बढ़ी, आपको जोश आया, आपने कहा लगाओ पैसा, लगा दिया, ठीक, ओवर ट्रेडिंग कर दी, आपको झटका लग जाएगा। बिल्कुल ही ग्रह अगर संयोग में है, सपोर्ट में है, तो अलग बात है। 90% केसेस में कह रहा हूं, इसलिए आपको ट्रेडिंग करते हैं करें, कैप्रिकॉन्स काफी कहते हैं ट्रेडिंग करना चाहते हैं करते हैं, बिल्कुल करें आप, लेकिन बुद्ध का ध्यान रखें। क्या है? आपके बुद्ध महाराज हैं भाग्य वाले खाने के, उनको संतुष्ट करें। बुद्ध ज्ञान का कारक है, बोलता है समझदारी से कर, भाई हड़बड़ी किस बात की। और बुद्ध बिल्कुल वैचारिक ग्रह है, देखिए विचार को संतुलित रखना है, वाणी दोष नहीं आना चाहिए। जो कैप्रिकॉन अपशब्द नहीं कहता है जीवन में, वो जीवन में राइज करता है, इसको याद रखिएगा। आपको मीठा बोलेंगे तो आप बहुत राइज करेंगे, ये सिर्फ कैप्रिकॉन के लिए बता रहा हूं मैं। तो कैप्रिकॉन को झटके वाला काम नहीं करना है, झटके में जोश में कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यार दोस्त पैसा मांगने आए, कोई भी आया पैसा मांगने, तो उसको पैसा तुरंत नहीं देना है। कैप्रिकॉन पे 4 कॉन्सेप्ट लगते हैं, मैंने पहले बताया होगा आप लोग को। साड़ी, गाड़ी, गैस, कैश, ये 4 चीज कैप्रिकॉन को, इन 4 चीजों में कैसा भी संबंध नहीं रखना होता, ठीक। साड़ी आपकी स्त्री, या आप फीमेल हैं तो अपने वस्त्र आपको किसी के हाथ में नहीं देने। गाड़ी, अपना वाहन कभी किसी को मत दे, दूसरे का वाहन ले भी ना। दूसरे का वाहन तो आप लेते नहीं है, मैक्सिमम कैप्रिकॉन नहीं लेते हैं। यदि कट्टर कैप्रिकॉन है तो वो तो दूसरे की चम्मच भी, दूसरे का तिनका भी, माचिस भी लेना अवॉइड करता है, उसका भी पेमेंट कर देता है। गैस, जो गैस का सिलेंडर आता है, बिल्कुल उसका लेन देन न करें। ये मैं क्यों कह रहा हूं बताऊंगा बाद में आपको। और कैश, कैश का लेन देन नहीं करना है आपको, कितना भी खास हो कैश, गाड़ी, साड़ी, कैश, गैस में आपको लेन देन कैसा भी नहीं रखना है, कैसी भी रिश्तेदारी नहीं रखनी है इन चीजों को लेके। अब साड़ी मतलब पराई औरत के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है, ये मैं जेंट्स के लिए कह रहा हूं, ऐसे ही लेडीज फीमेल समझ लें। और गैस बताया मैंने। अब गैस क्या हुआ? आपने कहा अग्नि का प्रतीक है। साड़ी क्या है? शुक्र का प्रतीक है। गाड़ी क्या है? शनि का प्रतीक है। यानी शनि, शुक्र और सूर्य, बेसिकली बुद्ध आ जाता है सूर्य का नाम लेने पे। शनि, शुक्र और बुद्ध संबंधी चीजों में आपने किसी को देना नहीं है, नहीं तो आपको लौट के नहीं आती। आप सिलेंडर भी देंगे किसी को, वो पी जाएगा, पैसा तो दूर की बात है, इससे बचना होता है। दूसरी बात, फटे में टांग अड़ाना कभी कभी जो है अच्छा भी होता है, दूसरे की मदद हो जाती है, ठीक है। लेकिन कैप्रिकॉन्स, होम करते हुए हाथ बिल्कुल नहीं जलाने, इसको याद रखिएगा। यानी कि आपने बहते को बचाने जा रहे हैं, ऐसा ना हो आप खुद डूब जाएं, इसकी बात ध्यान रखिएगा। मेरी बात, इसको जिंदगी में गांठ बांधिएगा। कैप्रिकॉन, आपकी एडवाइस से लोग बन जाते हैं, लेकिन उसी एडवाइस का आप पालन नहीं कर पाते हो। यानी आपकी अपनी एडवाइस आपके किसी काम नहीं आती। ताड़ का पेड़ होता है देखिए, उसका हिसाब हो जाता है कि उसकी छाया स्वयं को नहीं मिलती, दूसरे को मिल जाएगी। तो यह ध्यान रखना है, होम करते हुए हाथ नहीं जलाने हैं, पराई आग में हाथ नहीं जलाने हैं। और यानी किसी को बचाते हैं, इतना ही बचाना है कि अपने दामन पे छींटे ना आए। हालांकि आप इतने समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, ये गलतियां वो होती हैं जो आप जीवन के शुरुआती फेज में करते हैं, बाद में आपको अफसोस होता है इस चीज पे। तो दूसरे की आग में हाथ नहीं जलाना है, याद रखिए। एक कॉन्सेप्ट होता है, बताऊं मैं आपको, धीर वीर कॉन्सेप्ट, कैप्रिकॉन पे बड़ा सूट करता है। ये देखिए, ये लिखा है मैंने वीर, आप देखते होंगे कोई फौजी है, और यहां पे लिख दिया मैंने धीर। इन दोनों का डिफरेंस समझे कैप्रिकॉन, आपके जीवन की ये रूपरेखा होती है। युद्ध में फौजी देखता है दुश्मन दसियों है, वो जाता है जान की परवाह न करके, और जो है दुश्मनों को मारता है, और साथ में खुद भी शहीद हो जाता है। दसियों से कैसे लड़ जाएगा? तो उसकी फोटो पे माला चढ़ती है, उसको मृत्युपरांत पदक मिलते हैं, और वो बात और उसका स्पाउस उस पैसे से जो सुकून से एंजॉय करता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन क्या है, वो वीर गति को प्राप्त हुआ बोलते हैं, तो उसको वीर लगता है, उसकी फोटो पे माला चढ़ती है। कैप्रिकॉन, वीर नहीं बनना है आपने क्या बनना है? धीर बनना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो आप गए, यानी जो सैनिक है वो गया, उसने देखा कि मेरी स्ट्रेंथ से मैं अकेला हूं, यहां तो दसियों दुश्मन है, वो चुपचाप पीछे लौट गया बिना झगड़ा किए, और पूरी ताकत समेट के आया, और उसने उन दुश्मनों का समूल नाश किया। उसके बाद लौट के आया, और विजय से उसका जो है मस्तक उड़ गया। वो क्या होगा? धीर और वीर। वो जिंदा भी रहेगा और सृष्टि का सुख भी भोगेगा। वीर भोग गया वसुंधरा, ये कैप्रिकॉन पे लागू होता है। कैप्रिकॉन, डरना बिल्कुल नहीं है जीवन में। आप अपने ग्रहों से डर जाते हैं, दसियों साल दशाएं परेशान है, किस बात से परेशान है आप?
दशाएं ही तो गलत चल रही हैं, उनसे दशाओं से आपको कैश कैसे करना है कैप्रिकॉर्न को, ये मैं लास्ट में बताऊंगा, अदरवाइज लंबा हो जाता है। अगर बेसिक नहीं बताऊंगा तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं। तो याद रखें कैप्रिकॉर्न्स, पहली बात आपने यहां पे और सीखी कि आपको वीर नहीं बनना है, जोश में आके कूदना नहीं है आग में, आपको धीर और वीर बनना है। कि धीर का मतलब यहां पे क्या है कि आपका मोटिव हल हो जाए। और आज की तारीख में भाइयों और बहनों, मोटिव क्या होता है, ये होता है, आपका ये मोटिव हल हो जाए। यानी कैप्रिकॉर्न को उस मामले में कूदना है जहां से वो कुछ निकाल सके। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जरूरतमंद की मदद न करें। मैंने बताया कैप्रिकॉर्न के सामने कोई भी आदमी भूखा हो, वो खाना खा रहा है, तो कैप्रिकॉर्न भले ही खाए लेकिन उसका अन्न उसको लगता नहीं है। पहले अपने सामने भूखे को खिलाएं। जरूरतमंद की मदद करना, कोई जरूरत में है, किसी को कोई परेशान कर रहा है, बिल्कुल मदद करें, लेकिन ऐसे मदद न करें कि आपका हाथ जल जाए, क्योंकि मैक्सिमम केस में आपके साथ ऐसा होता है। बहुत कैप्रिकॉर्न्स होते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, अल्टीमेटली आक्षेप उन्हीं पे आ जाता है। तो क्या फायदा उस चीज का। इसलिए मैंने कहा कैप्रिकॉर्न को बहुत सोचना होता है। धीर वीर कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। वीर नहीं बनना है आपको धीर बनना है, धैर्यवान बनना है, और तब अपने आप को अपनी वीरता साबित करनी है, यानी अपनी स्ट्रेंथ साबित करनी है। अब इसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, हैश एंड स्लोली, सुकून से, धीमे धीमे, ये याद रखिएगा। तो मैंने बताया आपको कि आपने किसी को पैसा दिया पैसा आपका, चाहे आपने उधार दिया हो, चाहे किसी भी, इवन आप जो है अगर जोश में आके मार्केट में लगाते हैं, किसी के कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैक्सिमम केस में पैसा फंस जाता है। क्यों? क्योंकि आप बुद्ध का ख्याल नहीं रखते। तो आपको बुद्ध को ध्यान रखना है। बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर महादशा हो, बुद्ध की सूक्ष्म दशा आए झटके में, आप तब करें इन्वेस्ट। पैसा फंसेगा, जो आपका पैसा फंसाएगा, वो पैसा उसकी पुश्तें देंगी, आपको घर लाके देंगी। ऐसा योग बुद्ध बनाएगा। वो बुद्ध को कैसे पसंद करेंगे वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो ये स्थितियां हैं आपके साथ। बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो मैं आपको संडे दिमाग से समझे। कैप्रिकॉर्न्स, सुकून से कमरे में बैठ के, और हो सके तो लाइट बंद करके मेरी बात को सुन लें, कि एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं करना है। यानी अब कैप्रिकॉर्न में क्या होता है कि डॉक्टर है, मेडिकल उसने डिग्री ली है, क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना हुआ है। इंजीनियरिंग की है, क्या कर रहा है, कोचिंग में पढ़ा रहा है। तो कैप्रिकॉर्न बेसिकली क्या है, जो आप काम कर रहे हैं अल्टीमेटली वो आपके अंदर का, अंतरात्मा का काम था। इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा, जो बहनें भी हैं कैप्रिकॉर्न, कोई बात नहीं, सिलाई बिनाई आपको पसंद है, डेकोरेशन पसंद है, उस संबंध का काम ढूंढें। क्योंकि वैसे भी आपके यहाँ का लॉर्ड क्या है, शुक्र है, डेकोरेटिव चीज का बिजनेस आपको बहुत सूट करता है। यदि आपने शुक्र को पसंद कर दिया, आपने कहा पंसाब मैंने तो डेकोरेटिव का, ये लेडीज गारमेंट, लेडीज अंडरगारमेंट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, जेमस्टोन, व्हाटएवर काम डाले हुए हैं, मेरा काम नहीं चल रहा है। अरे भैया काम कैसे चलेगा, आपने इसके अनुरूप काम तो डाल दिया, अब इसको पसंद तो करो शुक्र को। अब शुक्र को पसंद करना, शुक्र क्या है, लावण्य है, ऐश्वर्य है। तो अपने जहां आपका बिजनेस है, जहां आपका काम धंधा है, वहां पे पहला काम कि अपोजिट सेक्स को रखें काम करने के लिए। वहां पे अगर कोई कर्मचारी रखा है, मेल है तो फीमेल को रखें, फीमेल है तो एक मेल को रखें। इसका सिर्फ शुक्र को सेटिस्फाई करने का मंतव्य है मेरा यहां पे। उसके बाद आपके ऑफिस, दुकान जो भी है, शुक्र लॉर्ड बनता है आपका। याद रखिए, उसके बाहर दिवाली की एक लाइटनिंग 24 घंटे जलनी चाहिए, जो जलती बुझती है, तो शुक्र पसंद होगा। बहुत तरीके हैं पसंद करने के, शुक्र लास्ट में बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो ये है, यानी कि आप मैक्सिमम केसेस में क्या होते हैं, आपने डिग्री ली है साहब, ये आप प्रोफेशन में, दूसरे प्रोफेशन में, बिल्कुल विरोधाभास है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली आप उसी काम में जाते हैं जिसको आपकी अंतरात्मा, जो आपके अंदर की आदत होती है, मैंने पहले बता दिया शुरुआत में, तो अंदर की जो, जिससे प्रसन्नता मिलती है, जो आपके अंदर का शौक है, उसको प्रोफेशन बनाएंगे, जीवन में बहुत राइज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा इसको। क्योंकि आपको कैप्रिकॉर्न मिल जाते हैं कि साहब 40 की एज है, 45 की एज है, 50 की एज है, 52 की एज है, अब मालूम पड़ा क्या कर रहे हैं, जॉब चेंज किया है, नया फील्ड में घुसे हुए हैं, कैप्रिकॉर्न मिल जाएंगे आपको। क्योंकि वो उनको मन का सुकून वाला फील्ड, जब तक कुंडली आपको उस फील्ड में नहीं लाएगी, आपको मुक्ति नहीं देगी, और अगर आप उस फील्ड में गए नहीं तो आपको सुकून नहीं मिलता जीवन पर्यंत, याद रखिएगा। तो ये भी ध्यान रखना है आपने कि कैप्रिकॉर्न का इस एज में भी फील्ड चेंज करने का योग बनता है। कोई शर्मिंदगी नहीं, जब तू जागे तभी सवेगा। जिस उम्र में आपको जो है अपना काम, नया काम सूट करता है, उस काम आप करें, अपना पैसा इकट्ठा करें, उसके बाद अपना बिजनेस, अपना काम डालें। ये ध्यान रखें। मकान का रेनोवेशन नहीं करना है रहते हुए, मैंने बताया हुआ है पहले, तो उसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि उससे नुकसान होता है आप लोगों को। रहते हुए मकान में रेनोवेशन करवाएंगे तो कैप्रिकॉर्न दिक्कत आएगी। साउथ फेसिंग है तो इसमें सूट करेगा या नहीं करेगा, ये भाइयों और बहनों की संख्या पर निर्धारित होता है, कभी बताऊंगा उस चीज को। तो ये स्थिति है। लग्न का लॉर्ड शनि है, तो कैप्रिकॉर्न को, जो कैप्रिकॉर्न जिनके यहां कर्मचारी होते हैं, कैप्रिकॉर्न यदि आपके यहां काम कर रहा है, तो ये समझ लें कि उसको आपका पानी भी नहीं चाहिए।
वो सिर्फ चाहता है कि उसके साथ जस्टिस किया जाए, उसका सम्मान किया जाए, उसको उसका हक दिया जाए। कैप्रिकॉर्न की आपसे सिर्फ ये तमन्ना होती है, इच्छा होती है, तमन्ना कहना गलत है, इच्छा होती है, ये ख्वाहिश होती है कि उसको उसका हक मिल जाए। तो कैप्रिकॉर्न यदि आपका कर्मचारी है, वो आपके साथ लगा रहेगा अगर आपने उसको साध लिया मतलब उसको आक्षेप, अकारण आक्षेप नहीं लगाए, उसको उसका पेमेंट कर दिया, तो ये आपके लिए जान तक दे देते हैं। मैं पहले कह चुका हूं, तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो कैप्रिकॉर्न को आपका पानी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? लग्न का लॉर्ड क्या है? शनि है। मैंने पहले बताया हुआ है, शनि महाराज तो आपका प्रसाद चखते तक नहीं है। कैप्रिकॉर्न से नहीं कह रहा हूं मैं, जनरल कह रहा हूं। तो फिर जो उनका जहां का लॉर्ड कैप्रिकॉर्न, जहां का कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड शनि महाराज है, तो जो कट्टर जो मकरिये होते हैं, कट्टर जो कैप्रिकॉर्न होते हैं, स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न, वो कभी आप गौर कीजिएगा दूसरे का सामान कुछ नहीं लेते, वो जहां लेते हैं वहां पेमेंट कर देते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा है पहले वीडियोस में कि भंडारे में भी खाते हैं, वहां पेमेंट कर दे। मुफ्त का कुछ नहीं लेना कैप्रिकॉर्न, जीवन में याद रखिएगा, सब निकल जाता है। तो कैप्रिकॉर्न को यह ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद मैंने बताया कि लग्न के लॉर्ड आपके शनि महाराज है। तो कैप्रिकॉर्न्स का ये है कि ये किसी का कुछ नहीं लेते। अगर सही कैप्रिकॉर्न है, मांगने में कैप्रिकॉर्न मर जाता है, उसकी अंतरात्मा मर जाती है, और बहुत मजबूरी में मांगता है अगर, तो वो उसकी बड़ी अजीब सी पोजीशन हो जाती है। तो ऐसी वाहन मैंने बताया हुआ है पहले कि ये मांगते नहीं किसी से, देखिए, और मांगते हैं तो इनके लिए बड़ा अजीब हो जाता है। और मजे की बात ये, इनका वाहन ले आता है आदमी, ठोक के ले आता है, और इनको पैसे भी नहीं देता, 10 एक्सक्यूज देता है, ये उस पर भी कुछ नहीं कहते। तो कैप्रिकॉर्न की ये दिक्कत है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कैप्रिकॉर्न को सेल्स के बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। दूसरे को समझाने के, टीचिंग के बिजनेस में जाते हैं, बहुत सफल होते हैं। समझाने के इन द सेंस कि दूसरे को अपने पक्ष में कन्वर्ट करने के फील्ड में इनको अवॉइड करना चाहिए जाना, क्योंकि उसका कुछ हासिल नहीं होता। तो ये इनकी स्थिति है, मांगने में दिक्कत है इनको। उसके बाद दूसरे की, कैप्रिकॉर्न को बता रहा हूं मैं, दूसरे की बीमारी, दूसरे की असहायता का अव्वल तो आप मजाक उड़ाते नहीं, लेकिन फिर भी कैप्रिकॉर्न, दूसरे की बीमारी का आपने मजाक उड़ा लिया, कभी उपहास उड़ाया, तो निश्चित रूप से वो डिजीज आपको लौट के आती है। डिजीज क्यों लौट के आती है ये समझें इसको आप, कि आप, चूंकि कैप्रिकॉर्न क्या होता है, कैप्रिकॉर्न क्यों लॉयल है फैमिली के लिए, कैप्रिकॉर्न अपनी दुकान भी नहीं बदलता। यानी कैप्रिकॉर्न, यदि आप हैं, आप किसी दुकान जाते हैं, वहां से सामान लाते हैं, तो बहुत ही जो है विरली परिस्थितियों में, रेयर इंस्टेंसेस में आप दुकान बदलते हैं, जब तक आपका मन वहां से खट्टा ना हो, या आपको मालूम पड़े कि उसने आपको चपत लगा दी, आपके साथ खेल किया, तब आप बदलते हैं। तो कैप्रिकॉर्न इतना जोड़ने वाला आदमी होता है, सोशल सर्किल न के बराबर है भले ही, ये कि ये अपना जो है यानी दुकान तक नहीं बदलता। तो जो दुकान तक नहीं बदलता है, दुकान एक दुकानदार के लिए, जहां से सामान लेता है उसके लिए निष्ठा रखता है, तो ये आदमी अपनी फैमिली के लिए कितनी निष्ठा रखता होगा, ये मुझे बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। और यही चीज डिजीज के साथ होती है। इसको अगर डिजीज लग गई 35, 40, 45 में, प्रभु ये जीवन काल ढोता है उस बीमारी को, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे कुछ हो, क्योंकि ये निष्ठा है इसकी, ये इसकी निष्ठा नहीं। आप कहेंगे साहब बीमारी से क्या निष्ठापन जी, ये इसके लग्न का, लॉर्ड का खेल है। शनि महाराज इसको उस चीज से अलग होने देते ही नहीं है। उसके उपाय होते हैं, बहुत मजबूत उपाय होते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कैप्रिकॉर्न को लेके कि क्या क्या स्थितियां हैं। इसलिए आपको किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना है, अदरवाइज वो बीमारी क्या होता है, आपके पास लौट के आती है। फिर कैप्रिकॉर्न्स में हमेशा कहता हूं, अब यहां थोड़ी असंसदीय भाषा हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट में बोलता हूं कि नो मोर डैश डैश इमोशंस। याद रखिएगा, फैमिली, परिवार, मां बाप को लेके, मां बाप के लिए आप डेडिकेटेड होते हैं, उसके अलावा आपको कोई इमोशंस नहीं। स्ट्रेट हार्ड कोर बिजनेसमैन बनना होता है, भले ही आप नौकरी करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, दो टूक बात। कैप्रिकॉर्न, यू हैव टू लर्न टू से नो। आपको ना कहना, मना करना सीखना पड़ता है। ये मैं आपको बताऊं कि वो आपने पढ़ा होगा, गॉडफादर किताब पढ़िएगा, मैंने बहुत पहले जिक्र किया था मारिया पूजो का, तो उसने बड़ा अच्छा कहा था कि ना ऐसे कहनी चाहिए कि वो सामने वाले को हाँ सुनाई दे। कैप्रिकॉर्न को ये टैक्ट सीखना पड़ता है, मैक्सिमम कैप्रिकॉर्न को ये टैक्ट नहीं आता। यानी आपसे बस सामने वाला कोई मांगने आया, आपने कहा नहीं भैया नहीं दे पाऊंगा, ठीक, ये तो आप कह ही नहीं पाते, वो बुरा मान जाता है कि यार ये है, ये है, ये। तो ना ऐसे बोली जाती है कि सामने वाले को हाँ लगे लेकिन आपने ना ही कही हो, यानी आपने उसको उस समय सहयोग नहीं किया किसी भी रीजन से। तो ये याद रखिएगा कि आपको धन वन के लिए, पैसे वैसे के लिए किसी को जो है तुरंत कमिटमेंट नहीं करना है, और इमोशनली आपको वीक नहीं बनना है। बात करते करते एकांत में सोचते हुए आपके आंसू निकल जाते हैं, क्यों निकलते हैं आंसू, तो आपको वही चीज दबानी है। आपको इमोशन किसके साथ है, आपके अपने स्पाउस के साथ है, याद रखिए। स्पाउस का मूड स्विंग है वो अलग बात है, दैट इज डिफरेंट थिंग, उस पर हम बात कर चुके हैं। संतानों के साथ है, मां बाप के साथ है,
अपने सगों के साथ है, उनके साथ है, हालांकि जो आपका भला करते हैं, जो आपका सहयोग करते हैं, आप उनसे इतनी निष्ठा निभाते हैं कि उनको मरने के बाद भी शमशान घाट तक छोड़ के आते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं आपको जीवन में। मैंने बताया आपको ये सारा खेल किसका है, आपके 4th हाउस का है, जहां का लॉर्ड क्या है, मंगल है। संबंध, आपसी संबंध, ये बहुत जो फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। मंगल की पोजीशन थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो सगा से सगा भी आपको चपत लगा जाता है। तो आपने किसी की बीमारी का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना है। कैप्रिकॉन, जीवन का फंडा याद रखें, ईश्वर ने आपको सतयुग में नहीं भेजा है, त्रेता युग में नहीं भेजा है, द्वापर युग में नहीं भेजा है, कलयुग में भेजा है। एंजॉय करते रहें, ये मैं हमेशा कैप्रिकॉन से कहता हूं। आपका एंजॉयमेंट दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है मैक्सिमम केसेस में। तो यदि आप कोई एंजॉय करते हैं तो एंजॉय करते रहें, दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने। और यानी अपने जीवन का पार्ट एंजॉय करते रहें, अदरवाइज कुछ हासिल नहीं होता अल्टीमेटली, इसको ध्यान रखिएगा। कैप्रिकॉन से मैं खास कह रहा हूं। तो एंजॉय करना है आपने। उसके बाद आप सामने वाले को स्पेस देते हैं, अपने स्पाउस को भी स्पेस देते हैं, अच्छी बात है। आपके जो कैप्रिकॉन के स्पाउस हैं उनको भी समझना चाहिए कि उनके अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ को स्पेस देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए। और निश्चित रूप से, और दूसरी बात मैंने बताया कि आप खुद भी स्पेस देते हैं, अच्छी बात है। ये आपको चीज डालनी पड़ती है, आपके स्पाउस को अपनी हैबिट में डालनी पड़ती है। उनको सुनाइएगा वीडियो में भी ये कि हस्बैंड को या वाइफ को स्पेस दें, उनको अपना समय दें, कुछ समय वो अपना समय काट सकें। तो खैर, ये आपके मकर की पोजीशन है। मैंने बताया मकर दुकान तो बदलता ही नहीं है जब तक दुकान में कोई विशेष वो ना हो जाए। तो इस कारण से ये फैमिली के लिए जो है डेडिकेटेड होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें ऐसा होता है कि अपने जो है पार्टनर के चलते बिहेवियर के चलते मन में एक खटास सी डेवलप होती है, लेकिन ठीक है, उसको दिमाग से हटा दिया करें। क्योंकि क्या है कि झगड़े को, विरोध को पाल के कुछ हासिल होता नहीं है, लेकिन आप दुश्मनी पालते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विद्रोह अंदर पनपता है आपका, जो कालांतर में तात्कालिक घटना का इंतजार करता है फैमिली को लेके, और उस पर आप निर्णय लेते हैं, उससे बचना होता है आपको, ठीक है। दूसरी बात, आप कैप्रिकॉन को ये चीज हमेशा मालूम होनी चाहिए कि हथौड़ा कहीं पे मारना है, हिट करना है किसी काम को करने के लिए, तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हथौड़ा कहां पे मारना है, यह महत्वपूर्ण है। मैंने बताया हुआ है पहले आपको कि किसी का टांगा खराब हो गया था, थोड़ा समझा रहा हूं प्लीज। तो टांगे में उसने दिखाने गया, लोहार ने उस पर एक हथौड़ा मारा, एक हथौड़ा सिर्फ। अब उससे कहा भाई इतने रुपए हुए, तो उसने कहा यार तूने मारा तो एक ही हथौड़ा है, पैसे इतने ले रहा है। उसने कहा बात इस बात की नहीं थी कि एक हथौड़ा मारना है, महत्वपूर्ण बात यह थी कि हथौड़ा कहां मारना है। तो कैप्रिकॉन, आपको यह चीज सीखनी पड़ती है कि हथौड़ा कहां मारना है। मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा लीक से हटके और संसदीय गरिमा को तोड़ते हुए असंसदीय चीजें भी बता रहा हूं, ताकि आपको आइडिया होना चाहिए कि कैप्रिकॉन को क्या नहीं बनना है। मैं हमेशा से कहता हूं, कैप्रिकॉन डू नॉट बिहेव लाइक कॉपर सल्फेट। ये देखिए यहां लिख रहा हूं मैं आपके, ये क्या लिखा है मैंने, CuSO4। कैप्रिकॉन, आपको जीवन में राइज करना है, आगे बढ़ना है, तो ये चीजें सीखें। पहली बात पेशेंस, दूसरी बात ग्रहों को अपने अनुरूप करना सीखें, जो मैं लास्ट में बताऊंगा। कॉपर सल्फेट है, CuSO4 केमिस्ट्री में यूज होता है। क्या बोलते हैं, नीला थोथा। थोड़ी राइटिंग मेरा ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, देखिए नीला थोथा के नाम से इसको बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत पहले इसको जो है, यानी आज भी लेई बनाते थे, जो हाथ में आप देखते होंगे लेई जो है नीले कलर की होती है, उसमें डालते थे। लेकिन इसका एक्चुअल नाम क्या है, ये है इसका एक्चुअल नाम, यहां पे लिख दिया, देखिए मैंने, आपने पढ़ लिया होगा। इसे बोलते हैं तूतिया, ठीक, प्रोनाउंस ठीक से कीजिएगा। तो CuSO4 इज बेसिकली नोन एज दिस थिंग। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, आपने देख लिया होगा। तो अब यानी कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, कॉपर सल्फेट नहीं बनना है। आप में से आधे कैप्रिकॉन इसलिए जिंदगी में परेशान होते हैं कि आप बेसिकली कॉपर सल्फेट बने रहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो कॉपर सल्फेट नहीं बनना है, ये ध्यान रखिएगा। आपको राइज करना है, धीरे धीरे आगे राइज करें जीवन में। बिल्कुल भी याद रखें कि आपको बढ़ना है, जितना आप बढ़ सकते हैं जीवन में, उतना आपको जो है वो, जितना अपने आप को अपने काम में बिजी रख सकते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अगर आप हाउसवाइफ बहन हैं तो भी अपने आप को आपको बिल्कुल बिजी रखना है अपने काम धाम में। कॉपर सल्फेट नहीं बनना है, यानी समझ गए हो आप, जीवन में आपको आगे बढ़ के चलना है। पीछे खड़े हुए हैं आप जो है कॉपर सल्फेट जैसे, तो वो नहीं करना है। आप CuSO4 नहीं बनेंगे, जीवन में बहुत राइज करेंगे। अपने आप को, अपने भाग्य को मत कोसें। कैप्रिकॉन मैक्सिमम अपने भाग्य को कोसते हैं कि 10-15 साल हो गए, मेरा कुछ नहीं होगा। अरे तेरी दशा चल रही है भाई, तो कहां से हो जाएगा। तो ये जो झटके भाग्य के बक्से में
आपके लिए झटकों के गिफ्ट होते हैं, जो भाग्य आपको देता रहता है झटके, उनका स्वागत करें, तो आप जीवन में बहुत राइज करेंगे। उनसे लड़ना सीखें, उनको देख के उनके आपके सारे कामों में, मैक्सिमम कामों में क्या होता है, हर्डल्स आती हैं, बाधाएं आती हैं, इस चीज को सीखें आप, इसकी आदत डालें और उन हर्डल से जूझना सीखें। तो दूसरी बात, कैप्रिकॉर्न को शो ऑफ कभी नहीं करना होता। शो ऑफ करना यानी दिखावा करना, प्रदर्शन करना कैप्रिकॉर्न का दुश्मन होता है, ये कैप्रिकॉर्न को खा जाता है, याद रखिएगा। कैप्रिकॉर्न यानी मकरिया लगा रहता है अपने काम में, लगा रहता है, देखिए बिल्कुल, नहीं तो ये आलसी हो जाता है। इसलिए मैंने बताया हुआ है पहले कि आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां इनको अवश्य होती हैं। अब ये कौन सी हुई, बीपी क्या हुई, कोलेस्ट्रॉल क्या हुई, ट्राइग्लिसराइड क्या हुई, ये दिक्कतें इनको होती हैं, इससे बचना रहता है। इनको हमेशा डायनेमिक करना पड़ता है, डायनेमिक रहना पड़ता है। लग्न के लॉर्ड शनि महाराज हैं, ठीक है, शनिदेव ओम शन शनिश्चराय नमः, वो जाप कैसे करते हैं सब बताऊंगा बाद में मैं। अब इसके इनके पिताजी कौन है, भगवान भास्कर है। सूर्यदेव कहां के मालिक है, आपके यहां के मालिक है, आयु वाले खाने के। सूर्य का फ्लक्चुएशन थोड़ा भी गलत हो गया परेशान करता है। क्यों, बाप बेटे को परेशान नहीं करेगा नॉर्मली, लेकिन कहां का मालिक है, आयु वाले खाने का। तो चीजों को आयु कहेंगे या सदगुणों में कहेंगे, ये आपके डिक्रीमेंट आने लगता है। इसलिए कैप्रिकॉर्न जीवन में नियम बना ले कि मूत्र का उत्सर्जन करेंगे तो बैठ के करेंगे, यानी यूरिनेशन करना है बैठ के करना है आपको। तो सभी मेल समझ लें इसको, यूरिनेशन बैठ के करना है यदि आप कैप्रिकॉर्न है। क्यों, खड़े होकर पेशाब करने का मतलब होता है आप भगवान भास्कर को मूत्र से विसर्जन कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा इसको। तो कैप्रिकॉर्न के लिए ये मूल मंत्र है कि आपको यदि जीवन को सही करना है तो यूरिनेशन बैठ के किया करें। और उसके बाद लग्न, आपका लग्न के लॉर्ड क्या है, शनि है, और राशि चंद्रमा जहां बैठा है, जहां भी बैठा है राशि हो गई। लग्न और राशि के स्वामी यदि मित्र हो गए, यानी आपने कहा साहब यहां तो मकर लग्न है, आपने कहा चंद्रमा यहां बैठा है 2, देखिए 2 यहां बैठा है, 2 यानी विश्व राशि, चंद्रमा यहां बैठा है 7 यानी तुला राशि। तो चंद्रमा विश्व या तुला राशि का हो तो इनका मालिक क्या हुए, शुक्राचार्य, और लग्न के लॉर्ड क्या है, शनि महाराज है, दोनों अभिन्न मित्र हैं। अब देखिए चंद्रमा यहां बैठा है आपके 6th हाउस में, क्या मालिक है, बुध, चंद्रमा यहां बैठा है 6, कन्या का मालिक क्या हुआ, बुध। अब बुध और शनि क्या है, अभिन्न मित्र हैं। तो चंद्रमा यानी राशि का स्वामी और लग्न का स्वामी आपका शनि है, वो तो फिक्स है। यदि अभिन्न मित्र हैं तो इस चीज को कैश करें, इस चीज को जीवन में कैश करें। और कैसे कैश किया जाता है मैंने बताया है वीडियोस में, आगे भी बताऊंगा, कैप्रिकॉर्न के लिए अलग से बताऊंगा कि कैसे आपको जो है इस चीज को कैश करना होता है। यू आर प्रोन टू गेट ब्लेम्ड, आप आक्षेप लगने के लिए ऐसा भाग्य लेके आते हैं, तो आपको इससे बचना होता है। यानी आपको ऐसे स्थितियों में फंसने से बचना होता है जहां पे किसी पे भी अगर आक्षेप लग सकता है तो आप उसमें पहले नंबर के होते हैं जिस पे इल्जाम लग जाए, भले ही आप वहां गए ना हो, आपका कोई लेना देना नहीं है। कैप्रिकॉर्न्स, अपना शिकार मगरमच्छ है, अपना शिकार स्वयं करें, दूसरे की शिकार में यानी दूसरे की दलाली में हिस्सा नहीं लेते कैप्रिकॉर्न, जो सही कैप्रिकॉर्न होते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है उनको। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य बोलते हैं, यानी सोते हुए शेर के पास स्वयं मांस नहीं आता, कैप्रिकॉर्न को ये समझना चाहिए। हालांकि मगरमच्छ के पास अपने आप आता है खाना उसका, लेकिन उसके बाद भी वो 24 घंटे एक्टिव रहता है, ठीक, वो ऐसा शो करता है कि वो ढीला पड़ा हुआ है और तुरंत अपना काम, अपना आइटम जो है, अपना जो भोजन है लपक लेता है। ऐसा बनना पड़ता है आपको, यानी आपके, फिर समझ लें, आपके जो अवसर मौके आपके जीवन में ऐसे नहीं आते कि उनकी पूंछ हो, आपको उनको आगे से पकड़ना पड़ता है। आप एक्टिव हैं तो आपको धन संपत्ति का योग निश्चित रूप से दे जाता है। स्वयं ग्रह तब देते हैं जब उनकी बेहतरीन पोजीशन हो, अदरवाइज आपको उनको फेच करना सीखना पड़ता है। कैप्रिकॉर्न्स, एक चीज और होती है कि आपके जीवन में क्या है, रूटीन नहीं बन पाता। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं, वो करते हैं, तब आप सुबह तैयार होकर जा रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। अदरवाइज देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न एक जो कट्टर कैप्रिकॉर्न होते हैं उनका जो है रूटीन नहीं होता कोई, मतलब अगर वो घर से काम कर रहे हैं सपोज, तो नहाना, अगर वो नियमित पूजा पाठ नहीं करते हैं तो बता रहा हूं, नहाना, बाल काटना, नाखून काटना, मंजन करना, इनका कोई रूटीन नहीं होता है इस चीज का। तो इस चीज का रूटीन आपने बनाना पड़ता है, इसका रूटीन बनाएं आप। आपका मन अशांत, अंदर का भय खत्म करें, मन को शांत करें, मन अशांत रहता है आपका, विचारों का जो उद्विग्नता चलती है, याद रखिएगा कैप्रिकॉर्न, पूजा के समय यदि आपके दिमाग में अपशब्द आते हैं, दिमाग भागता है, तो आपको कौन मदद करती है, पशुपतिनाथ की श्रीमती जी यानी माता पार्वती का स्मरण किया करें, वो आपके विचारों को करती है। क्रोध आता है आपको तो आपको भगवती का स्मरण करना है। ये सारी लिस्ट बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो अंदर के भय को खत्म करना होता है आपको, जितना आप डरेंगे, याद रखिए, मंगल उतना डराएगा।
सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मंगल महाराज की शनि से पड़ती नहीं है। तो जो अध्ययन करना है, जो सीखना है आपको कैप्रिकॉन, वो आप शुरुआत में पढ़ लें। अगर शुरुआत में पढ़ते नहीं, शुरुआत में करते नहीं, तो 70 साल तक आप जो है किताबों से ताल्लुक रहता है, ऐसा योग बनता है आपका, यदि आप हल्का सा भी एजुकेटेड हैं तो। नॉवेल्स के, इन सब चीजों के बहुत शौकीन होते हैं। मैंने बताया कि बीपी और शुगर, ये चीजें आपको विरासत के रूप में मिलती हैं, और किसी भी चीज की कैप्रिकॉन आपको हैबिट नहीं डालनी होती, क्योंकि हैबिट HABIT, आपने कहा साहब ये देखिए HABIT, हैबिट शब्द बना ही कैप्रिकॉन के लिए है। देखिए क्यों, आपने हैबिट नहीं डालनी, चाहे नशे की, चाहे दवाई की, मेडिसिन की, चाहे किसी स्पेसिफिक रूटीन की, हैबिट नहीं डालनी। क्योंकि एच हट गया तो क्या बचा, आपने इतना कम कर दिया, अब बिट बचा। ए हट गया तो भी बिट बचा, बी हट गया तो भी इट बचा। यानी आपकी आदत कितनी भी चली जाए, इतनी तो रह ही जाती है। तो उससे आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आपको शुरुआत में ही, यंग हैं आप, तो आपको हैबिट नशे की या इन चीजों की नहीं डालनी है। याद रखिएगा, राहु की दशा आती है आपकी, यदि एजुकेशन के टाइम पे आ गई और ये गैप न करे आपके एजुकेशन में, आपको भ्रमित न करे, ऐसा होता नहीं है। अब हो जाए तो वो राहु की बहुत बेहतर पोजीशन है, तो अलग बात है। तो आपको याद रखना है, एजुकेशन के टाइम पे यदि आपका संतान कैप्रिकॉन है तो उसकी राहु की दशा है, आपको बिल्कुल कॉन्शियस रहना है, राहु देव गलती करवाएंगे। तो इसमें क्या है, महामृत्युंजय का जाप करवा लें, भले ही राहु कितनी बेहतरीन पोजीशन में हो, जाप करवा लें। और शनि मित्र हैं राहु देव के, शनि महाराज को साधेंगे, ओम शन शनिश्चराय नमः, तो आपको दे जाता है। तो कैप्रिकॉन का ये पोजीशन है। आगे मैं सभी देखिए आप लोगों के बनाऊंगा, और थोड़ा मुझे टाइम दें, थोड़ा स्पेस दें, ऐसा बताया मैंने, थोड़ा टाइम लगता है। मेरी दिक्कत सिर्फ ये है कि डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिपीट होगा तो आप लोगों को भी अजीब लगेगा कि वही बात दोबारा कह रहे हैं। तो उसके बाद मैं फिर से कहता हूं भाइयों और बहनों, यकीन जाने, ये मेरा आश्वासन है आपको, एश्योरेंस है, कि जब मैं कैप्रिकॉन को फिनिश करूंगा, उसको जो फॉलो करेगा कैप्रिकॉन, उसको जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ऐसा सिर्फ कैप्रिकॉन के लिए नहीं, सभी लग्न को लेकर करूंगा, लेकिन बाकी लग्न वाले परेशान ना हो, तो उनका समय आएगा, पहले इनको कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।